कि राहों में उनसे मुकालात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। हाँ 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 हाँ। इधर आइए। चलिए देखो, संविधान के अनुच्छेद सर 389 से 395, इसमें कुछ कैंसिल भी हैं और इसमें कुछ नहीं भी है। शुरू करें। आइए महाराज, 381 अब नहीं रहे, इनके आगे लिख देंगे रिप, RIP, रिवर्स इंडियन प्रीमियर, मतलब अब ये नहीं, ये रिवर्स कर दिए गए। ठीक है, ओके। आगे देखो सर, आगे है 382 में क्या है, भारतीय राज्य बलों का प्रावधान, मतलब जो राज्य में बल है, राज्य के जो बल हैं, जो कार्य हैं, इनका प्रावधान दिया गया है। बल मतलब जैसे पुलिस फोर्स, समझ रहे, इनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 382 में। अरे समझ गए सर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आप लाइव नहीं आ रहे हैं। लाइव में भी आप नहीं आते हैं, रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा कि भाई साहब 60 दिन बचा है। हाँ, एक बात और बताएंगे, तब तक 2-3 आर्टिकल लिख लीजिए। 383 क्या बोलता है, 300 प्रांतों के राज्यपालों से जुड़े प्रावधान। प्रांत मतलब राज्य ही होता है, ठीक है, जिसमें राज्यपाल होते हैं वो प्रांत ही होते हैं। ठीक है, जहां जहां राज्यपाल देख लो वहां, वैसे तो राज्यपाल सभी जगह हैं। तो 383 में राज्यपाल, 384 में राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति और कामकाज के लिए तंत्र बनाना। समझ गए। अच्छा, एक भ्रम आपका दूर करें यहीं पे, ये डिजिटल बोर्ड, अब आप डिजिटल बोर्ड इसको मान सकते हैं। बोले गुरुजी कैसे? देखना लोगों का कितना बड़ा, स्टूडेंट का कितना बड़ा भ्रम है। अगर ये बात मेरी सही है तो एक बार कमेंट जरूर करना। सर क्या, अगर मैं कैमरे से ऐसे हट के और आर्टिकल नोट्स में देख के और फिर से ऐसे आके पढ़ाने लग जाऊं तो बच्चा भाई साहब इरिटेट हो जाता है कि सर देख कर पढ़ा रहा। बात सहमत है ना? जैसे अरे हम खुद ही कि ये मास्टर देख के पढ़ा रहा है, उसको खुद ही नहीं, जिसको याद हो। और देखिए, जैसे ही हम ऐसे गए और फिर एक बार हम आए, हाँ जी ठीक है, बोले देख कर पढ़ा रहा है। अब इधर ध्यान दो, ये क्या है, उन्होंने डिजिटल बोर्ड पे पहले ही पीपीटी तैयार कर ली है। अब आपके सामने क्या आप ये पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं ना, लेकिन नहीं, आप क्लास लाइव देखेंगे। लाइव की बात कर रहा हूं, आप लाइव देखेंगे जब तक मास्टर चाहे 1 घंटा लगा दे या 2 घंटे लगा दे। आप वीडियो पोस्ट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, पढ़ लीजिए। क्यों 1 घंटा बर्बाद करेंगे? अरे हाँ या ना, बात सही है ना? लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन ये मैं भ्रम दूर कर रहा हूं कि जैसे ही मैं ऐसे गया, नोट्स तो यार हम ही नहीं तो लिखा है, डिजिटल बोर्ड पे हम ही तो टाइप करके लिखेंगे। तो नोट्स से अगर हम देख के पढ़ा रहे हैं तो भाई साहब आप कहेंगे कि गुरुजी देख के पढ़ा रहे हो। अगर हम लिख के अब पढ़ा रहे, देखना 386 में क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग खा का प्रावधान है। अब आपको 1% भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आप देख के पढ़ा रहे हैं। अरे हाँ यार, सहमत है बात से तो फटाक से लाइक करो और शेयर भी करो। जो जो टीचर ऐसे पहले पीपीटी में लिख लेता है क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो, नाम तो नहीं लूंगा, चाहे करंट अफेयर हो और चाहे जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, लिख कर भाई साहब आएगा और वो भाई साहब ऐसे पढ़ेंगे कैसे, 386 में प्रथम अनुसूची के भाग खा का प्रावधान, तो भाई साहब 386 में है। किसमें है? 386 में। आप उंगली नहीं उठाएंगे ना, वो मास्टर देख के नहीं पढ़ा रहा है ना, अंधे होके ऐसे पढ़ा रहा है। और एक टीचर और हैं, नाम नहीं लूंगा, अगर उनसे आपने कह दिया क्या कि सर आप देख के पढ़ाते हैं, तो वो पता है क्या जवाब देंगे? अरे मेरे शेर, अरे मेरे बच्चा, अगर हम देख के नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे? वो आपको ये जवाब देंगे कि मेरे शेर, अगर मैं देख के नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ा पाऊंगा। हमने भी कमेंट किया था, उन्होंने यही रिप्लाई दिया। आइए देखते हैं 387 में क्या है,
चुनाव के लिए जनसंख्या नियंत्रण, 387 में चुनाव के लिए जनसंख्या नियंत्रण, 388 में प्रोविजनल संसद और प्रोविजनल विधानमंडल। सर प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब अभी पक्का नहीं हुआ है। संसद जो बनी है अभी पक्की नहीं है। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? पक्की नहीं है। ठीक है, पक्की नहीं है सर। अरे समझ गए, पक्की नहीं है। ठीक है, चलिए 390 क्या कहता है? संघ की तथा राज्य की संचित निधि। अब आते हैं 390 हो गया। अब आपको बताते हैं, स्टूडेंट एग्जामिनर भी होशियार है और आप उनसे ज्यादा होशियार हो। अब बच्चा देखना, जो जीडी में एलिजिबल था 100% उसका सिलेक्शन हो सकता था। अब पता है वो क्या करेगा? उसकी थोड़ी सी मैथ स्ट्रांग थी, रीजनिंग भी स्ट्रांग थी और हिंदी में भी ठीक ठाक कर रहा था। जैसे ही आरपीएफ की वैकेंसी आई, ध्यान देना, जैसे ही आरपीएफ की वैकेंसी आई, आप भाई साहब को जीडी कुछ कम कर दे, कुछ नहीं 10% जीडी को वरीयता देगा। आरपीएफ के लिए 7 से 8 घंटा नहीं, इतनी तो पढ़ ही नहीं पाओगे, 6 से 7 घंटा जीके में घुस जाएगा। अरे मेरे आइंस्टीन, जीके में तुम कितना भी पढ़ लेना भूल ही जाओगे, अगर रट्टा नहीं मारोगे तो भूल जाओगे। और रेलवे एक ऐसा डिपार्ट है, औकात नहीं है किसी की जो 70% भी जीके उसकी हल कर ले। पता नहीं कहां से पूछ देगा। और जीके 50 की देख के जिनका मन नहीं लगता है किसमें मैथ रीजनिंग में, वो कहेंगे जीके आती है, अरे हम तो एक कर जाएंगे। 25-50 में नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 25 सही नहीं कर पाओगे, 17, 18, 20 में डोल जाओगे, बाकी सब गलत। 0/0, 1/3 की मार्किंग है। और वही मेहनत अब क्या करेगा? जो दूसरा बच्चा हो, 2 बच्चे अब हो गए, डिवाइड हो गए। एक एसएससी जीडी में उसके अच्छे मार्क आ रहे हैं, एसएससी जीडी छोड़कर आरपीएफ में घुस जाएगा तो वो एसएससी जीडी से भी मारा जाएगा और आरपीएफ से भी मारा जाएगा। समझ रहे हो? और जिसने आरपीएफ की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको पता है कि यार जीके इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप जीडी में, रीजनिंग में पूरे 20 में 20, मैथ में 20 में 20, रीजनिंग में 20 में 20 ला सकते हैं। मैथ रीजनिंग और हिंदी में, मैथ रीजनिंग और हिंदी में आप 55 से 60 के बीच में ला सकते हैं। अरे बोलो मैं सही कह रहा हूं या गलत? 55 से 60 के बीच में आप ला सकते हैं। और रही बात सिलेक्शन की, तो वो जीके की करा देगी। 20 में आपने अगर मान लो 58 आए और आपने 12 सही कर दिए, 70 पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 12 नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे यार। रेलवे की तरह जीडी नहीं पूछता है, 15 तक सही कर लेंगे आप। अगर आपने ठीक से, जैसे मैंने शेड्यूल बताया याद करने का, अगर आपने ऐसे याद किया, पक्का कर ले जाएंगे। लेकिन आपने अगर जीडी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी को कम कर दिया, मतलब 18-19, 18-19, 20 में 20 अगर नहीं कर पाए, तो भाई साहब ना तो आरपीएफ में आपका सिलेक्शन होगा और ना ही जीडी में कर पाओगा। तो जैसे ही आरपीएफ का एग्जाम निकलेगा, आप बोलोगे गुरुजी हम क्या करें, ऐसी कौन सी बूटी खा लें कि मेरा जीडी क्लियर हो जाए? तो हम कहेंगे बाबा जपना, 2 बार लेंगे प्रभु का नाम और उठाएंगे दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? 391 सर। देखिए 391 में पहली और चौथी अनुसूची में राष्ट्रपति का संशोधन। पहली अनुसूची में सर क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। सर चौथी अनुसूची में क्या है? सर संविधान के, संसद के सदस्य। समझ रहे हैं? संसद के जो सदस्य हैं ना, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनका चौथी अनुसूची में। ठीक है, इनमें संशोधन राष्ट्रपति करेंगे। 392 में राष्ट्रपति का कार्यान्वयन का अधिकार है। 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान दिया गया है। पूरा नाम क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान ये दिया गया। सर 394 में क्या है? संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद लागू थे? संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो भाई साहब आपके अनुच्छेद थे, यहां जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखे नहीं, मैं बता देता हूं आपको। 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 324,
366, इसके बाद में 367, 379, इसके बाद में 380, 388, 391, 392, 393, इतने अनुच्छेद हैं। काउंट करके अगर देखेंगे तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे श्रीमान। समझ गए? पूरे हमने अनुच्छेद भी आपको करा दिए हैं। अब आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 324 में क्या है, 60 में क्या है, 9 में क्या है, 8 में क्या है, आपको सब पता है। देखिए सज्जनों, आपको सब पता है, ठीक है। तो 395 में क्या है, 1947 और 1935 के अधिनियम को रद्द करता है 395 अनुच्छेद, ठीक है। आज की क्लास हो सकता है आपको मोटिवेट कर दे, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको भूख प्यास किसी की तलब लगी होती है ना, तो भाई साहब मोटिवेशन नहीं देखते हो, अरे देखते हो। हाँ, तुम्ही से कह रहे हैं ये, गुड, तुम्ही से कह रहे हैं। हाँ, व्हाइट शर्ट तुम्ही से कह रहे हैं। अच्छा, दाग लग गए, नीचे देखो थोड़ा सा हल्का सा दाग लगा होगा यहाँ कोने में। तुम्ही से कह रहे हैं, वेरी गुड। टिफिन ला के खा रहे हो ना, तुम्ही से कह रहे हैं। लाइब्रेरी जाओ और ध्यान दो। जब आपको घर में माहौल मिल रहा है पढ़ाई का, तो फिर लाइब्रेरी में क्या करने जा रहे हो? पैसा फालतू हो गया है, पैसा फालतू हो गया है। घर में जब माहौल मिल रहा है फिर लाइब्रेरी क्या करने जा रहे हो? भाई साहब, इतने महान आदमी पड़े हैं कि रूम किराए पर लेकर फिर भी लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो मैं उन सभी माँ बाप से निवेदन करूंगा, इनको मुर्गा बना के मारा जाए। वहां क्या करने जा रहे हो लाइब्रेरी में? रूम काहे के लिए लिए हो? घर से फिर जाओ। अरे रूम जब ले लिया है, गर्मी हो या सर्दी हो, क्या फर्क पड़ता है? कि जब छोड़ दी सुख का मना, आरंभ कर दी साधना, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। वाह 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 वाह, ठोको लाइक। जय हिंद, नमस्कार।